यीशु के कादिर नाम में आप सबों की सलामती। मेरा नाम पास्टर जाहिद मुश्ताक है और मेरा ताल्लुक गुड समरिटन चर्च आमिर और शादबाग से। तो आज हम दौरे हाज़िर के अंदर जिन झूठी नबूवतों को सुन रहे हैं, आज हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए चंद बातें सीखेंगे। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पतरस रसूल का दूसरा आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत तक। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद हों, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस का जब हम बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हर आयाम के अंदर या हर अदवार के अंदर झूठे नबी उठ खड़े हुए और वो कौम के ज़वाल का सबब है, उनको उनके ईमान से मुनहरफ किया और उन्हें हलाकत के अंदर डाला। और पतरस रसूल भी हमें इसी बात की आगाही दे रहे हैं कि जिस तरह उस उम्मत में यानी बनी इस्राइल कौम में झूठे नबी उठ खड़े हुए थे, तुम में झूठे उस्ताद खड़े होंगे। और बनी इस्राइल की जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो बहुत से झूठे नबी उनके दरमियान उठ खड़े हुए और उन्हें राह हक से गुमराह किया, और खुदा बार बार उनकी तंबीह करता रहा। और खुदा कलाम करता है कि मैं ऐसे नबियों का मुखालिफ हूँ जो अपनी झूठी ख्वाबों को, झूठी रोया को नबूवत बताते हैं। वो अपने ही दिल की बातें कहते हैं और लोगों से कहते हैं कि खुदा फरमाता। तो आज हम अपनी रहनुमाई के कलाम मुक़द्दस में से चंद मिसालों को देखेंगे। दूसरा तवारी और उसके 18वें बाब के अंदर एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम अखीब था, जो शाह इस्राइल था। वो बहुत से झूठे नबियों को अपने पास रखे हुए थे, और वह रमात जलाद पर जब चढ़ाई करने को था तो उसने शाह यहूदा यहोशफत को भी बुलाया और उससे कहा कि क्या तू मेरे साथ रमात जलाद में चढ़ाई करेगा? तो उसने कहा कि हाँ मैं करूँगा, क्योंकि जिस तरह मैं हूँ उसी तरह तू, और जिस तरह तेरे लोग हैं उसी तरह मेरे लोग हैं। तो उसने उन नबियों को बुलाया और उनसे पूछा कि हम जंग को जा रहे हैं, तो इस जंग का अंजाम क्या हो? उन्होंने कहा कि खुदा फरमाता है कि वो सारी जगह और वो कौम खुदा बादशाह के हाथ में कर दे, तो तू उठ और जाकर उन पर धावा बोल। तब यहोशफत ने कहा कि क्या तुम में कोई खुदा का नबी नहीं? हम उससे भी दरियाफ्त करें कि इस जंग का हाल क्या होगा। तो उन्होंने जब मिकाया नबी को बुलाया तो उसके बुलाए हुए कासद ने उससे कहा कि देख अंबिया किस तरह बादशाह को खुशखबरी सुना रहे, तो तेरी बात भी इन्हीं की बात की तरह। तो उसने कहा कि खुदावंद की हयात की कसम मैं तो वही कुछ कहूंगा जो खुदा मुझे कहने को कहेगा। तो उसने यह बादशाह से अखीब से कहा कि तू रमात जलाद पर चढ़ाई करेगा, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि बनी इस्राइल ऐसी भेड़ों की तरह परागंदा हैं जिनका कोई चरवाहा ना, और सब अपने घर सलामत लौट आए और उनका कोई लीडर या बादशाह बाकी ना बचा। तो उसने यहोशफत से कहा कि मैंने तुझे कहा ना था कि ये मेरे हक में बदी की ही बात कहेगा। तो उसने मिकाया ने फिर उससे कहा कि तू सुन ले खुदा का सुखन क्या, खुदा का कलाम क्या, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा कि तख्त लगे हुए हैं और खुदा और उसके लोग उसके हजूर बैठे। तो खुदा ने कहा कि अखीब को मैं हलाक करने को हूँ, सो कौन जाएगा ताकि उसको गुमराह करे? तो एक रूह निकलकर उसके पास आई और कहा कि मैं जाऊंगी और उसे गुमराह करूंगी। खुदा ने उससे पूछा कि तू इस तरह किस तरह करेगी? उसने कहा कि मैं उसके नबियों में झूठ बोलने वाली जुबान बन जाऊंगा। तो आज तू देखता है कि खुदा ने तेरे नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और इस जंग का जो है अंजाम है वो तेरी मौत हो, तेरी हलाकत हो। तो अखीब ने ऐसा किया कि अपना बेस बदला और यहोशफत को कहा कि तू अपने शाही लिबास के अंदर ही रह। और वो रथ पर जब जंग में पहुंचा तो सबने समझा कि ये शाही इस्राइल, तो उसका ताक़ुब किया, लेकिन वो वहां से भाग खड़ा हुआ और खुदा ने उसकी मदद की। लेकिन किसी जवान ने यूं ही कमान खींची और शाह इस्राइल अखीब उससे तीर के लगने से हलाक हो गया। तो जो लोग झूठे नबियों की बातों को मानते हैं, खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, उनका अंजाम हलाकत होता है।
और फिर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि जब खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत अपनी कौम से कलाम किया कि मैं इस मुल्क के अंदर नबूकदनजर को बुलाऊंगा और वो इस मुल्क के ऊपर काबज हो जाएगा, वो तुम्हारे इंसानों को, हैवानों को तलवार से कत्ल करेगा और तुम्हें असीर करके अपने मुल्क के बाबल के अंदर ले जाएगा। तो तुम जाकर वहां पर खेती करना, वहां पर अपने लिए घर बनाना और अपनी बेटियां उस मुल्क के अंदर ब्याहना और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ब्याह लेना। तो झूठे नबियों ने कहा कि यिर्मयाह झूठ बोलता है, खुदा इस जंग के अंदर हमें फतह देगा जिस तरह हमेशा वो हमें फतह देता। और खुदा ने यिर्मयाह को जो कलाम दिया उसने एक तुमार पर दर्ज किया और बादशाह ने गज़बनाक होकर उस तुमार को जला दिया। तो खुदा ने फिर यिर्मयाह से कहा कि तू एक और तुमार ले और यही बातें उस पर लिख ले। यहाँ तक कि यिर्मयाह को गिरफ्तार किया गया, उसे कैद खाने के अंदर एक ऐसे होश के अंदर डाल दिया गया जहाँ पानी नहीं था बल्कि वो कीचड़ से भरा और उसे को उस जगह पर फेंक दिया गया। और उनका अंजाम भी वही हुआ जो खुदा के नबी ने फरमाया था। नबूकदनजर ने यरूशलेम पर हमला किया और तमाम यहूदा को असीर करके अपने मुल्क के अंदर ले गए। और जब इस दुनिया के अंदर खुदा का इकलौता बेटा, हमारा मुनज्जी, हमारा बादशाह खुदा यीशु मसीह आए, उन्होंने भी बताया कि आखिरी आयाम में ऐसा होगा कि बहतेरे गुमराह करने वाले झूठे नबी उठ खड़े होंगे, यहाँ तक कि वो मसीह होने का दावा करेंगे और वैसे निशान दिखाएंगे, ऐसी नबूतें करेंगे कि बहुतों को गुमराह करेंगे और हलाक करेंगे। मगर खबरदार तुम घबरा ना जाना, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही ये कह रहा हूँ। और पतरस रसूल भी अपने खत के अंदर इसी बात को हमें दोबारा याद दहानी करवाते हैं इस बात की कि जिस तरह उस उम्मत के अंदर झूठे नबी उठ खड़े हुए थे, इस उम्मत में भी झूठे उस्ताद उठ खड़े हों। और हमने दौरे हाजिर के अंदर ऐसी नबूतों को सुना कि इस मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर 3 दिन के लिए तारीकी छा जाएगी। और उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से, हरूज की किताब में से हमें ये हवाला दिया कि जिस तरह खुदा ने मिस्र के अंदर से इसराइलियों को निकालने से पहले मिस्र के अंदर 3 दिन तक खुदा ने तारीकी कर दी थी, इसी तरह इस दुनिया के अंदर हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस का जब हम बगौर मुतालिया करते हैं तो मिस्र के अंदर इसके अलावा और 9 आफत नाज़िल हुई, लेकिन खुदा ने उन तमाम आफतों के अंदर अपने लोगों को यानी इसराइलियों को महफूज रखा। जिस इलाका के अंदर, जशन के इलाका के अंदर इसराइली रहायश पजीर थे, वहां पर भी एक भी आफत नहीं है। और जब 3 दिन तक मिस्र के अंदर अंधेरा छाया रहा, लिखा है 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी की सूरत देखी और ना कोई अपनी जगह से हिल सका, लेकिन जशन का इलाका जहाँ खुदा के लोग रहायश पजीर थे वहां पर उजाला ही रहा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें इस बात की आगाही मिलती है कि इस 3 दिन के अंदर तारीकी छाने के अलावा जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया तब भी दोपहर के वक्त अंधेरा छा गया। लेकिन नबूतों के अंदर जब हम इस बात को देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर दोबारा तारीकी आएगी तो उसकी नबूतों पर आज हम गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़िक्रिया नबी के सहीफे के अंदर लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है, वो न दिन होगा न रात होगी मगर शाम के वक्त रोशनी होगी, तब सूरज तारीक हो जाएगा और इजराम फल्कियात आसमान पर से गिरा दिए जाएंगे। तो ये सारी जो पेशन गोइयां हैं ये उस जमाना से ताल्लुक रखती है जब इस दुनिया के अंदर से खुदा अपनी कलीसिया को उठा लेगा और इस दुनिया की अदालत करेगा उन बेदीन लोगों की जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के बेटे को रद्द किया और पुत्रों की प्रस्तिश की, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे जो इस दुनिया के अंदर बर्पा होने वाला, जिसे इब्लीस अपना सारा इख्तियार दे। और खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी जब यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, तो खुदावंद ने कुछ निशानियां बताई, लेकिन कहा कि इस दिन और इस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना बेटा ना फरिश्ते, मगर सिर्फ बाप जानता। और अमाल की किताब के अंदर जब खुदा यीशु मसीह सौदे आसमानी करने को थे तो शागिर्दों ने सवाल पूछा कि क्या तू इस्राएल को इसी वक्त बादशाही फिर अता करेगा। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिन वक्तों और मयादों खुदा ने अपने ही इख्तियार में रखा है उनका तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। और मुकाशफा की किताब के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि जब कलीसिया इस दुनिया से उठा ली जाएगी तो खुदा के कहर के साथ प्याले इस दुनिया के अंदर उड़ेले जाएं और
और 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे और हर प्याले और हर नरसिंगे पर एक आफत इस दुनिया के अंदर नाजिल होगी। और जब मुखालफे मसीह इस दुनिया के अंदर अपने पूरे इख्तियार के साथ जो इब्लीस की तरफ से मिलेगा काम कर रहा होगा, लोगों को बुत परस्ती पर लगा रहा होगा, खुदा के लोगों को जो गवाही देने पर कायम होंगे कत्ल कर रहा होगा, तब उसकी बादशाही में अंधेरा छा जाएगा और वहां पर कोई मुद्दत बयान नहीं की गई। तो मेरे अजीजों, आज हमें झूठी नबूवतों, झूठे नबियों पर अपनी तवज्जो को हटाकर खुदा के पाक कलाम जो हमें पेशतर से आगाही देता है उस पर अपनी तवज्जो को मरकूज करने की जरूरत है, क्योंकि कोई आदमी, कोई इंसान ऐसा इल्म नहीं रखता कि वो आने वाले आयाम की बाबत बता सके। ये खुदा का इल्हाम है, खुदा का इल्म है कि वो हमें पेशतर से इस दुनिया के खात्मे तक की सब बातों की आगाही देता है और साथ ही साथ हमें ये खुशखबरी देता है कि वो हर तरह के हालात में हमारे साथ होगा और इस दुनिया के अंदर जिससे पेशतर के आफात नाज़िल हों, इस दुनिया को तबाह किया जाए, इस दुनिया के अंदर जंग व जदल और लूट मार का बाजार गर्म हो, वो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को ऊपर उठा ले, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा दिन चोर की मानिंद आता है, तुम जागते रहो और दुआ करते रहो, जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें इस दुनिया के अंदर बेसहारा या बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं हरगिज़ तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा और इस दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तो जो लोग मसीह यीशु अपना नजात दहिंदा मानते हैं, जो जिंदा और वाहिद खुदा की परस्तिश करने वाले लोग हैं, खुदा उन्हें आग की भट्टी में से निकाल लेने की कुदरत रखता है, खुदा उन्हें शेरों की मान के अंदर से निकाल लेने की कुदरत रखता है और उन्हें हर मुश्किल हालात के अंदर वो सलामती और बरकत बख्शता है। तो मेरे अजीजों, इससे पेशतर ये दुनिया तबाह व बर्बाद की जाए या इस दुनिया के अंदर तारीकी छा जाए या इस दुनिया के अंदर कत्ल गारत का माहौल हो, खुदा हमें आसमान पर उठा ले। ठीक उसी तरह जिस तरह लूत के जमाना के अंदर जब तक लूत और उसकी 2 बेटियां और उसकी बीवी फरिश्ता ने हाथ पकड़कर सदोम और अमूरा से निकाल ना दिया, खुदा ने वहां आग और गंदर नहीं बरसाई, लेकिन जब उसके लोग वहां से निकल गए तब उसने उस शहर की अदालत की और शहर की बदी के मुताबिक उनको अजर दिया। तो मेरे अजीजों, आज हमें उन तमाम झूठी नबूवतों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं वो मौत, शैतान और कब्र पर फातेह हुआ है और उसने हमें भी अपनी फतह के अंदर शरीक किया है कि वो हमारा बादशाह और हम उसके लोग, उसकी राया, उसकी दुल्हन और उसका बदन। कोई अपने बदन को यारो मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमारे साथ मोहब्बत करता। तो हमें झूठे उस्तादों, झूठे नबियों को परखने के लिए बाइबल मुकद्दस पर तवज्जो करने, उसका मुतालिया करने और उसको बागौर सुनने की जरूरत, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मुकाशफा की किताब के अंदर फरमाया, जिसके सुनने के कान हों वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। और योग की किताब के अंदर लिखा है कि जिस तरह जुबान खाने को चख लेती है, उसी तरह कान बातों को परख लेते हैं। तो हमें ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदा हमें परखने वाले कान अता करे, समझने वाली हिकमत अता करे और कबूल करने वाला दिल अता करे और हमें दलेरी के साथ भरे, जिस तरह खुदा के मुकद्दसीन की जिंदगी के अंदर दलेरी का रूह था और वो ऐलानिया कहते हैं, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा अपने कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।